मैं ये सोच रहा था कि दाऊद की जिंदगी के अंदर ऐसी क्या बातें थी जो उसके अंदर एतमाद को पैदा करती थी, कॉन्फिडेंस को पैदा करती थी। यू नो, समटाइम वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। हम अपनी जॉब पर या जिस भी काम में हैं, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि पता नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं। पर आखिर दाऊद की जिंदगी में ऐसी क्या बात थी जो उसकी जिंदगी में इतनी दलेरी को पैदा कर देती है। पिछले दिनों हमने और बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन मैं एक ग्रैंड सीक्रेट आपसे आज बात करना चाहता हूं। आज के मेरे मैसेज का उन्वान भी यही है। उसकी जो सीक्रेट था, सबसे बड़ा छुपा हुआ राज उसकी जिंदगी में क्या था जो उसकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस को पैदा करता है, खुशी को पैदा करता है, गैरत को पैदा करता है। और मैं जब इस ज़बूर को पढ़ रहा था तो इसका उन्वान लिखा है दाऊद का मुक्ताम। अब ये वर्ड जो है, जब इसको हम स्टडी करते हैं तो इसका मतलब है द ज्यूल ऑफ द साम। ज़बूरों में कुछ ज़बूर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन ज़बूरों में एक खास ज़बूर, एक ऐसा ज़बूर जिसके अंदर बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी राज की बातें की गई हैं, जो एक रोने से शुरू होता है और हंसी पे ख़त्म होता है। जब हम ज़बूर नवीस को बयान करते हुए देखते हैं तो यहां पर अगर आप देखें, पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। आप जानते हैं कि दाऊद के पीछे एक आर्मी थी, बहुत सारे मुखालफीन थे जो हर वक्त उसको मारना चाहते हैं। और इसी तरह मैं और आप जब दुनिया में रहते हैं, हम एक ब्रोकन वर्ल्ड में रहते हैं। हमारे खिलाफ बीमारियां भी हैं, दुख भी हैं, तकलीफें भी हैं, परेशानियां भी हैं, फाइनेंशियल क्रंच भी है। अभी आप चंद दिन पहले देखें, जर्मनी में एक बहुत बड़ा सैलाब आया, बहुत सारे लोग उसमें बह गए। आप देखते हैं कि किस तरह घर डूबे हुए थे। 2 दिन पहले आप बैरी में देख सकते हैं कि एक टॉर्नेडो आया और कई घर जो हैं उनको बहुत नुकसान हुआ। और जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पर कुछ भी हो सकता है। एनी टाइम यू कैन फेस एनीथिंग। यू कैनॉट से, बाइबल में लिखा है, कल की मानंद घुमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल का दिन हमारे लिए क्या खुशखबरी या बुरी खबर ला रहा है। यू डोंट नो। 9/11 में जो लोग थे, जिनको ये याद है वाकया, उनको नहीं पता था कि आज की सुबह आखिरी सुबह होगी। जो उनको बचाने के लिए जा रहे थे, उनको नहीं पता था कि हम बचाने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि हम विक्टिम बन जाएंगे। और वो भी उस बिल्डिंग के नीचे आ गए। तो मैं जब इस बात को देख रहा था कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, आज बहुत सारे लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन की, बहुत सारे लोग बीमारियों की बात करते हैं। वी आर मोर कंसर्न अबाउट डिजीजेस इन दीज डेज। वी हैव मोर नॉलेज। हमारे पास इंटरनेट है, हम उसमें डालते हैं दवाई का नाम और उसमें बहुत सारे डॉक्टर अपीयर हो जाते हैं जो उस दवाई के मुतालिक बताते हैं, आपको उसके फायदे नुकसानात बताते हैं। सो जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा ईमान कम होता हुआ नजर आता है। हम उस तरह से खुदावंद पर बिलीव नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए था। लेकिन इस पूरे ज़बूर को जब पढ़ते हैं तो इसमें हमें एक बड़ी खुशी की बात नजर आती है। चंद एक ऐसी बातें हैं जिसको मैंने अंडरलाइन की और मैं चाहता था आपसे बात करूं। आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं 11 आयतों को खोल सकूं, लेकिन चंद एक इसमें हिस्से हैं जिस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी को हम पढ़ेंगे जरूर ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें। द वर्स 1, What it says, आए खुदा मेरी हिफाजत कर। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहां पर ऐ खुदा का जो वर्ड आया है वो है एल शडाई। ए जोरावर खुदा, एदोनाई, ए याहवे, तू मेरी हिफाजत कर। मेरे पीछे आर्मी है, मैं दुख में हूं,
لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں. داؤد اپنا دکھ خدا کے سامنے رکھتا ہے. کئی دفعہ میں اور آپ اپنا دکھ خدا کے سامنے نہیں رکھتے, ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. لیکن مقتام کا مطلب ہے the jewel. اس کے اندر ایک ایک جو ورڈ لکھا گیا ہے, اس کے اندر جو ایک ایک حقیقت بیان کی گئی ہے, یہ داؤد کا پرسنل تجربہ تھا. اس نے کسی سے یہ چیز لے کر بیان نہیں کیا. اور اگر سام 16 کو آپ پڑھیں تو یہ ایک میسیانک سام بھی ہے. میسیانک سام کسے کہا جاتا ہے؟ جو پروفیٹیکلی خداوند نے داؤد کے منہ میں ڈالا, اور داؤد کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. لیکن ان فیکٹ 10ویں آیت میں بائبل مقدس میں اگر آپ دیکھیں, 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے, کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا, نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. تو یہ بات خداوند نے پروفیٹیکلی یسوع مسیح کے لیے ڈالی. داؤد کے لیے یہ بات نہیں تھی. بٹ when he was writing, جب وہ اس زبور کو لکھ رہا تھا, تو پروفیٹیکلی بہت ساری باتیں اس نے اپنے آپ کے لیے لکھی, لیکن چند ایک ایسی باتیں تھیں جو اس نے مسیح کے لیے لکھی. اسی لیے اسے میسیانک سام بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو یسوع کے لیے لکھی گئیں. تو داؤد اور جیسس کی لائف کو کمپیریزن کیا جاتا ہے. جب پطرس نے اپنا پہلا واز کیا, جب خداوند نے پطرس کو استعمال کیا, تو یہ پہلا سرمن تھا پطرس کا, the first sermon. اس نے اپنے پہلے سرمن میں کن چیزوں کو انوالو کیا؟ غور کیجئے 25ویں آیت میں وہ یہاں پہ کیا کہتا ہے, اور کہتا ہے میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پطرس. کس کو کہہ رہا ہے؟ اس وقت جو لوگ جب سرمن دے رہا ہے. He is trying to quote messianic psalm, جو مسیح کے متعلق بیان کیا گیا. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو لکھا ہے اس کی پہلی آیت جو ہے وہ ایک پٹیشن سے شروع ہوتی ہے, ایک ریکویسٹ سے شروع ہوتی ہے. اور ریکویسٹ کیا ہے؟ آج آپ کو پتا ہے میں اور آپ کس چیز میں کنسرن ہیں؟ میری حفاظت کس طرح سے ہو. کچھ لوگوں کو جن کو فائزر 2 لگے ہیں وہ بڑے خوش ہیں, دونوں فائزر لگے ہوئے. کچھ کو دونوں کو میڈرنا لگے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں. تو جن کی مکس اینڈ میچ ہوئی ہے وہ تھوڑے کنفیوز ہیں, ان میں بھی ہوں. ہم what we are looking, we are trying to see company name کہ حفاظت کس میں ہے. ہماری حفاظت میڈیکل میں کون سی کمپنی زیادہ پروٹیکشن دے گی؟ تو میں نے کسی سے ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہوں, جب بچپن میں آپ کو ڈراپس پلائے گئے, جب آپ کو اس وقت ویکسین لگی, کیا آپ کے پیرنٹس کو بھی وہ نام آتے تھے؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ ڈاکٹر پانی بھر رہا ہے یا کچھ ہے بھی اس میں؟ آپ ایمان سے حاصل کرتے رہے. اس وقت ایمان بہت تھا, لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا گیا خداوند کے اوپر ٹرسٹ ہمارا کم ہوتا گیا. کمپنیز کے اوپر ہمارا ٹرسٹ چلا گیا, ملکوں کے اوپر ہمارا ٹرسٹ چلا گیا. وہ کیا کر سکتا ہے؟ کون میرے لیے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے؟ لیکن بائبل کیا بتاتی ہے کہ داؤد فرسٹریشن میں تھا, پریشانی میں تھا, آرمی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, دکھ میں تھا. اس نے خداوند سے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے آرمی کھڑی کر, اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی سولجر بھیج, اس نے یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگ میری طرف بھی کر دے, میرے جو مقابلے میں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. Why he said, کیوں اس نے یہ کہا ہے خداوند میری حفاظت کر؟ Because he experienced God. اس نے خدا کا تجربہ کیا تھا, وہ خدا کو پرسنلی جانتا تھا, اس کا تجربہ خدا میں بہت اعلیٰ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ خدا میں گہرے ہوتے ہیں
اتنا آپ اس کی پروٹیکشن میں جاتے ہیں. آپ کا دوائیوں سے، اپنے پیسے سے، اپنی چیزوں سے بھروسہ ختم ہوتا جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے آدمی ساری دنیا کی دولت حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اس نے کیا حاصل کیا؟ آپ کا ٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. آپ کا ٹرسٹ کس میں بڑھ جاتا ہے؟ خداوند پر. اور داؤد کیا کہتا ہے؟ I don't need army. I need your protection. I need you. میں خداوند میری حفاظت کر. کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ سوچیں حفاظت کے لیے اس نے یہ نہیں کہا فرشتے بھیج دے. Imagine his request کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا خداوند، میں بھی اس طرح سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، خداوند اپنے فرشتوں کو بھیج. یہ بھی خداوند کی فورسز ہیں. لیکن داؤد کیسا ہے؟ وہ فرشتہ نہیں مانگ رہا، وہ ڈائریکٹ ہی خدا تک پہنچ گیا ہے. ڈائریکٹ اپروچ. اور ڈائریکٹ اپروچ کب ہوتی ہے؟ جب پیار بہت ہوتا ہے، جب آپ روٹڈ اور گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، جب آپ خداوند میں بھیگے ہوتے ہیں. اسی وقت آپ جانتے ہیں کہ میری حفاظت کے لیے کون آئے گا؟ آسمانوں کا خدا، زوراور، ایل شدائی، ادونائی، یہوے میرے ساتھ کھڑا ہے. جب بکری کا بچہ اٹھا کر لے کر جاتا تو وہ اس کے منہ سے نکال کر لاتا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ میری حفاظت میں فرشتے نہیں ہیں، خدا خود ہے. جب وہ گولیات کے سامنے کھڑا تھا تو اس نے یہ نہیں کہا خداوند فرشتوں کو بھیجے گا، اس نے کہا میرا خدا آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا. What he was proclaiming, God. تو یہ وہی کر سکتے ہیں جن کا خدا کے ساتھ گہرا رشتہ ہو. You understand کہ اگر آپ مالک کو جانتے ہیں تو آپ نوکر سے سفارش کریں گے یا اس کے سیکٹری کے پاس جائیں گے یا کس سے؟ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر مالک سے دوستی ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ مالک کے پاس. پر مالک کے پاس جانے کے لیے you have to have relationship. Do you have relationship with God? Why this psalm is a jewel? Because this psalm shows the relationship of God. کہ داؤد کا خدا کے ساتھ رشتہ کیسا تھا، کیسی زندگی وہ بسر کرتا ہے. آگے اگر ہم پڑھتے چلے جائیں تو لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے خداوند سے کہا تو ہی رب ہے. You are the only God. میں نے تیرے سوا میری بھلائی نہیں. زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. اب اس میں بڑی راز کی باتیں وہ بتا رہا ہے. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. اب معبود صرف ہر طرح کے معبود ہیں جو ہمارے گھروں میں ہیں. تو دیکھ لیں جتنی دولت ہے اتنے ہی غم ہے. کبھی آپ کسی دولت مند کو بہت خوش نہیں دیکھیں گے، اور نیند میں جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنی زیادہ پریشانیاں ہوں گی، اتنا زیادہ سٹریس ہوگا. دولت بھی ہمارا معبود ہے. ہم زندہ خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. بائبل کیا بتاتی ہے کہ وہ کہتا ہے ان کا غم بڑھ جائے گا، وہ دکھ میں چلے جائیں گے، پریشان ہوں گے. اور پھر کہتا ہے میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کا نام نہیں لوں گا. اب غور کیجئے 5ویں آیت میں کیا کہتا ہے. میں جلدی سے سکپ کر رہا ہوں کیونکہ ایک آیت ہے جس پر ہم تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہریں گے. لکھا ہے خداوند میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے. آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کو میراث جب بانٹی گئی تو ہارون اور اس کے بچوں کے لیے کوئی میراث نہیں تھی. بائبل جب آپ پڑھتے ہیں گنتی کی کتاب میں تو وہاں پر سب کو جگہیں دی گئیں، سب دیا گیا. ہارون اور اس کے بچوں کے لیے کوئی میراث نہیں تھی. خدا نے کہا میں تمہاری میراث ہوں. اور داؤد کیا کہتا ہے؟ تو میری میراث ہے. یو آر مائی پراپرٹی. تو میری جائیداد ہے. جو لوگ اس کو میراث مان لیتے ہیں، آپ سوچے
उनके पास एक टुकड़े की बजाय पूरा जहान आ जाता है, क्योंकि वो तो जहानों का, ज़मीन और उसकी सारी दौलत और मामूरी उसी की है। तो जो खुदा का है वो आपका है। ये कैसी बात है? दाऊद कहता है, यू आर माई हेरिटेज, तू मेरी मिरास है, तू मेरी मिरास का प्याला है, तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी है, बल्कि मेरी मिरास खूब है। तूने मेरे लिए लाइन खींच रखी है। और आगे चल के कहता है, मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। 8वीं आयत, जिसने मुझे मोटिवेट किया मैं इस ज़बूर को पढ़ सकूं। वर्स 8 बाइबल में लिखा है, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। मैं गौर कर रहा था, आपके सेल फोन पर आपके पसंद के लोगों की तस्वीरें होंगी, वॉलपेपर आपने बनाए होंगे। जब आप उनको खोलते हैं तो आप किसको देखते हैं? कईयों ने अपनी तस्वीर ही लगाई होती है, उनका खुदा खुद ही है। वो रोज उठ के अपनी तस्वीर देख ली, यहाँ पे ठीक था। दाऊद क्या कहता है? मेरा वॉलपेपर कौन है? मैंने किसको सामने रखा है? मेरे कंप्यूटर पर, मेरे सेल फोन पर, मेरे दिमाग पर, मेरी सोचों में कौन समाया हुआ है? खुदावंद। मैंने खुदावंद को अपने सामने रखा, पीछे नहीं रखा, साइड पे नहीं रखा, एक तरफ नहीं रखा। I have set him before me। जब मैं इसको देख रहा था तो ये सीक्रेट है, अ पावरफुल सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ, कि वो खुदावंद में अपने आप को छुपाता है और अपने सामने हमेशा खुदा को रखता है। ना दुनिया को, ना आर्मी को, ना किसी और पावर को। जब वो देखता है तो वो ये देखता है मेरे साथ कौन है। सारी आर्मी साउल के खिलाफ है, वो ये देखता है मेरे साथ कौन खड़ा है? खुदा। अ ग्रैंड सीक्रेट, एक बड़ा सीक्रेट। और दाऊद कहता है, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। आप में से कितने लोग हैं जो खुदावंद को अपने सामने रोज रखते हैं? जब मैं गौर कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो वादा तो करते हैं, खुदावंद को सामने रखते हैं हम, पर मेजॉरिटी ऑफ अस, हम अपनी वरीस को, अपने दुखों को, अपने काम को, अपनी मसरूफियत को अपने सामने रखते हैं। अपने सामने रखने का मतलब है नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी क्या है? खुदावंद। माई गॉड इज माई नंबर 1 प्रायोरिटी। बाकी सब चीजें एक तरफ। मैं अपने सामने, आई सेट द लॉर्ड ऑलवेज बिफोर मी। अगर मैं कामयाब हूं, अगर मैंने जानवरों को मारा, अगर मैंने गोलायत को मारा, अगर मैंने जंगें जीती, तो व्हाट वाज द सीक्रेट? मैंने खुदा को सामने रखा। मैंने अपने पैसे को, मैंने अपने गुरूर को, मैंने अपनी एजुकेशन को, मैंने चीजों को, मैंने मुल्क को, मैंने किसी चीज को अपने सामने आने नहीं दिया जो खुदा की जगह ले सके। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने सामने दुनिया की चीजों को रखते हैं, लेकिन मैं आज आपको सीक्रेट बताना चाहता हूं। अगर आप अपने सामने खुदा को रखेंगे तो फिर आपको अपना दुख नहीं लगेगा। पॉल कहता है, 2 करंथियों 4 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में, 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9, पॉल के और दाऊद के अगर दुखों को देखें तो यहां पर लिखा है, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यस्सु की मौत लिए फिरते हैं
تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو۔ ہم ہر وقت کس کو اپنے بدن میں، کس چہرے کو سیٹ کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کی زندگی کو۔ پال کہتا ہے I have set Jesus Christ in me۔ ہر وقت میں اس کی موت کو اپنے بدن میں لیے پھرتا ہوں۔ میں لاچار نہیں ہوتا، میں دکھ میں نہیں جاتا جب میں پریشان ہوتا ہوں۔ وہ کہتا ہے مصیبت بھی اٹھاتا ہوں لیکن لاچار نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں کہ یسوع میرے ساتھ ہے۔ I am living in hope۔ داؤد اس بات پہ اس کو جانتا تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو جاگ اٹھتے ہی میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں، کیونکہ وہ کیا کہتا ہے؟ I have set the Lord always before me۔ میں نے ہر وقت تجھے اپنے سامنے رکھا ہے۔ اگر میرا کوئی ڈیسیژن ہے تو وہ تیرے مطابق ہے۔ میں نے تجھے دیکھا کہ تو کیا چاہتا ہے میری زندگی سے۔ اس سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں، بہت سارے گناہ بھی ہوئے، اور اسی لیے بائبل میں ان کے گناہوں کو بھی مینشن کیا گیا کہ we all are human, we make mistakes۔ لیکن جب مسٹیکس بنا لیتے ہیں پھر بھی خداوند کے پاس آتے ہیں تو خداوند ہمیں معاف کرتا ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں ڈٹرمنڈ ہیں؟ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا ورڈ کو سیٹ the Lord، تو اس کا مطلب تھا ڈٹرمنڈ ہو جانا، طے کر لینا ذہن میں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اپنے کاموں میں ڈسپلن ہوں گے، اپنی ایجوکیشن، اپنے کاموں میں they are very disciplined۔ کیا آپ اپنی اسپرچل لائف میں بھی ڈسپلن ہیں؟ کیا آپ نے خداوند کو اپنی پہلی پریورٹی دی ہے؟ آر یو ڈٹرمنڈ کہ آپ خداوند کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ سدرک، میشک، عبدنجو نے they have set the Lord before them۔ انہوں نے کہا کہ خدا سامنے ہے ہمارے، وہ سیکنڈ پریورٹی پہ نہیں جا سکتا، کسی اور خدا کو سجدہ نہیں کریں گے۔ مردکی نے ایسا کیا، دانیل نے ایسا کیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کو اپنے سامنے سیٹ کر لیا تھا۔ they were determined۔ اور جب آپ ڈٹرمن ہوتے ہیں you make decisions۔ آج پہلے بھی میں ہمیشہ بتاتا ہوں، دعا کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خدا کو کیسے سیٹ کریں گے؟ اپنے وال پیپر پر، اپنے گھر میں۔ We don't pray, we don't read word of God۔ It's a grand secret۔ کیوں لوگ ان کی آج بھی باتیں پڑھتے ہیں؟ کیوں ہم ان سٹوریز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس بات کو بتانا چاہتے ہیں what was their relationship with the Lord۔ Are you related with the Lord؟ کئی دفعہ ہمیں چرچ کے لیے بھی جگانا پڑتا ہے، کئی دفعہ کلام کے لیے آپ کو بچوں کو کہنا پڑتا ہے بھائی بائبل پڑھو، دعا کرو۔ میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ جب ہم خداوند کے چہرے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا۔ سب سے بڑی ایگزامپل، جب وہ انسانی صورت میں اس دنیا میں آئے تو انہوں نے یہ کہا میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، اور وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو باپ کی مرضی میں نہیں تھا۔ وہ ہر وہ کام کرتے تھے جو باپ کی مرضی میں شامل ہے۔ تو میں جب خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ارلی مارننگ صبح چڑھنے سے پہلے پہاڑ پر اکیلے دعا کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پورا دن انہوں نے بدروؤں سے جنگ کرنی ہوتی تھی اور مختلف قسم کے کیسز ڈیل کرنے تھے، تو وہ کیا کرتے؟ اپنے باپ کے ساتھ فیلوشپ کرتے، اور اس فیلوشپ میں وہ پھر سارا دن معجزے کرتے، اور ایون رات کو جب وہ سارے کام کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ شاگردوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے اور پھر پہاڑ پر چلے جا کر اکیلے میں دعا کرتے۔ تو یہ کیا چیز شو کرتی ہے؟ جیسس کرائسٹ set himself before the Lord، فادر کے ساتھ کمیون کرنے کے لیے۔ How you can live victorious life، جب ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں گے، جب
नंबर 1 प्रायोरिटी में खुदावन हमारी जिंदगी में होगा। जब आप अपने हर डिसीजन में खुदावन को सामने रखेंगे, खुदा क्या चाहता है इसमें, लोगों की फिक्र छोड़कर खुदा की फिक्र में लग जाएंगे। खुदा क्या सोचेगा इसके बारे में, खुदा ऐसा सोचता है। सो व्हेन यू स्टार्ट योर डे, क्या आप खुदा को अपने सामने रखते हैं? दिस इज माई चैलेंज टू यू टुडे। क्या आपने इस तरह सोचा, अपनी सारी फिक्रें एक तरफ छोड़ के सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी खुदा होगा और मैं खुदा को अपने सामने रखूंगा? क्योंकि जब साथ खुदा खड़ा है तो फिर मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जंग, मेरी जंग यहोवा खुद लड़ेगा। जो परेशानियां आएंगी, अगर उसकी मदद के लिए आप अपने आप को अवेलेबल कर देंगे तो वो आपकी जंग में खुद खड़ा होगा और आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। हम क्यों दुख में घुस जाते हैं, परेशानी में जाते हैं? क्योंकि हम मसीह की उस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करते। मसीह ने क्या किया? अर्ली मॉर्निंग दुआ के लिए निकल जाते। आजकल इतनी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा मीडिया, कंप्यूटर, टेलीविज़न, सेल फोन, इतना ज़्यादा शोर है कि हम शायद खुदा के चेहरे को अपने सामने नहीं ला सकते। लोगों के आते रहते हैं क्योंकि हम इतनी चीज़ें देखते हैं सेल फोन पे और इधर उधर, तो वही चेहरे घूमते रहते हैं। खुदा का चेहरा कहाँ से आएगा? लेकिन दाऊद कहता है, आई ओनली सेट योर फेस, मैं तुझे अपने सामने रखता हूँ। तो माय रिक्वेस्ट इज, आज पूरे चर्च से और जितने दोस्त देख रहे हैं, इफ यू वांट टू लिव अ विक्टोरियस एंड ग्लोरियस लाइफ, कोई पचीदा मैसेज मैंने नहीं दिया, कोई इसमें बहुत गहरी और ऐसी बातें नहीं, सादी सी बात आपको बता रहा हूं। लेकिन इस सादी सी बात में बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर विक्ट्री देखना चाहते हैं, जॉय देखना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं, स्टार्ट योर डे विद प्रेयर। स्टार्ट योर डे विद प्रेयर एवरी डे। एक जगह खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 32 में लिखा है, देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची, तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घरों की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। इमेजिन, जीसस क्या कहते हैं? तो भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि बाप मेरे साथ है। डू यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आपके साथ भी बाप भी है, बेटा भी है और रूहुल कुद्दुस भी है? यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे छोड़ दोगे पर बाप मेरे साथ है। डेविड ने जब गुलायत के सामने गया था तो उसने ये नहीं कहा मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा से, वो ये कहता है आज मेरा खुदा। कॉन्फिडेंस है, और वो अपने ख्यालों में, अपनी सोच में उसके सर को उसके बदन से जुदा कर देता है। कहता है आज मैं तेरे सर को तेरे बदन से जुदा कर दूंगा। वो उसे कटा हुआ शख्स देखता है, विदाउट हेड मैन, और वो देखता है आज मैं बताऊंगा कि जिंदा खुदा कौन है। तो ये कौन लोग करते हैं जो उसकी प्रेजेंस में रहते हैं? आर यू लिविंग इन हिज प्रेजेंस? सेटिंग हिज फेस बिफोर योर in your life, it means you are living in his presence. You are living in his presence. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, Colossians chapter 3 verse 2, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन की चीज़ों के। सो सेट योर फेस आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में, ऊपर की चीज़ों की तरफ देखें। कभी कभी दुनियादारी की बातें ना करें, कभी सिर्फ खुदावंद की बातों की तरफ देखें कि कैसे खुदा क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। जब आप खुदावंद को अपने सामने रखेंगे तो वो आपको डूबने से बचाएगा। पतरस जब तक यीशु पर
उसने अपनी आंखें लगाई रखी, लिखा है वो कश्ती से बाहर निकला, पानी पे चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पानी को देखा, जैसे ही अपनी आंखें खुदावन से हटाई, उसने क्या किया? डूबना शुरू कर दिया। सो सेट योर फेस बिफोर गॉड। उसको अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी दे, जो आपको बरकतें देता है। कीप योर आइज ऑन हिम, और जो उस पर आइज लगाते हैं उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगर आपको पता है ये सारी बरकतें आपको खुदा दे रहा है, तो यहां पे लिखा है चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। अब जो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उन्हें जुम्बश भी नहीं होती। जुम्बश समझते हैं, वो कमज़ोर नहीं होते, वो थरथराते नहीं हैं, वो उनके अंदर डर पैदा नहीं होता, वो ताकतवर को देख के डर नहीं जाएंगे, वो बीमारियों को देख के डर नहीं जाएंगे, वो कैंसर के सामने भी खड़े हो जाएंगे और जानेंगे कि खुदा मेरे साथ है। कोई भी बड़ी बीमारी आएगी उन्हें पता होगा खुदा मेरे साथ है, क्योंकि मैंने अपने सामने खुदावंद को रखा है। और फिर आगे कहता है इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरी रूह इसलिए शादमान नहीं है कि मुझे फाइजर लगा है, या मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, या मुझे कोई और बड़ा काम हो गया है। वो कहता है मेरी रूह इसलिए शादमान है कि मेरी जिंदगी में नंबर 1 प्रायोरिटी पर खुदा है, खुदा है, और मुझे उसके घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब मुझे कोई मेरी आजमाइश, कोई कमजोरी मुझे ये नहीं कह सकती, खुदा को मेरी जिंदगी में कोई सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं ला सकता। और आज मसीहों के अंदर पता है क्यों कमजोरी क्यों है? वाई दे आर नॉट लिविंग विक्टोरियस लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, अ जॉयफुल लाइफ? क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह तीसरे, चौथे, 10वें नंबर पर है। टाइम मिल गया तो ठीक है, जब गिविंग की बात आएगी, सारे खर्चे पूरे हो गए तो जो बच गया हम खुदावंद को भी दे देंगे। तो जब हम इस तरह से रखते हैं, जब हम खुदा को बहुत पीछे ले जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं आती, शादमानी नहीं आती। शादमानी ना तो पैसों से आती है, ना घर से, ना गाड़ी से, ना मुल्कों से। शादमानी जेलों में भी आ जाती है। पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे और वो खुशी की बातें कर रहे थे, शादमानी के गीत गा रहे थे। शादमानी उन घरों में भी है जो एक वक्त का खाना खाते हैं। शायद उन घरों में नहीं है जिनके पास बछड़े हैं और वो जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन उन लोगों के पास भी है जिनके पास खाना नहीं, पर वो खुदा के साथ हैं, शादमान हैं। उन्होंने खुदा को अपनी जिंदगी में नंबर 1 प्रायोरिटी दी है। सो माय रिक्वेस्ट इज, why we need to set God first in our life. अगर आप joyful life गुजारना चाहते हैं, successful life, तो फिर आपको प्रायोरिटी में खुदावंद को नंबर 1 रखना होगा। Keep your eyes on the Lord, और फिर देखेंगे कि किस तरह से वो आपको बचाता रहेगा, वो आपको सपोर्ट करता रहेगा, वो आपकी फेवर बन जाएगा। और आखिरी बात कहूंगा, बाइबल मुकद्दस में साम 119 वर्स 30 में लिखा है, मैंने वफादारी की राह इख्तियार की है, मैंने तेरे अहकाम अपने सामने रखे हैं। पहले क्या कहता है? मैंने तेरे चेहरे को अपने सामने रखा है। और यहां पर आके क्या कहता है? मैंने तेरे अहकाम को भी अपने सामने रखा है। कई लोग चेहरा तो सामने रखते हैं, हुक्म नहीं मानते मुंदे कोई भी। खुदा को सामने तो रखते हैं पर उसके हुक्म नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे मसीही हैं। मसीह ने ये कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे हुक्मों को मानते। दाऊद क्या कहता है कि मैं तेरे अहकाम को मानता हूं, मैंने वफादारी की राह इख्तियार की है और मैंने तेरे अहकाम अपने सामने रखे हैं। आज कितने लोग हैं जो बाइबल स्टडी करते हैं? इफ आई आस्क यू कि आपकी पर्सनल बाइबल कहां तक पहुंची, आप कितनी बाइबल को पढ़ते हैं, यू कैन आंसर योरसेल्फ। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है वफादारी, खुदा के साथ भी, बीवी के साथ भी, बच्चों के साथ भी, कलीसिया के साथ भी, कम्युनिटी के साथ भी।
पर जब आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, उसके अहकाम को नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे आप वफादारी को दिखाएंगे? तो दाऊद कहता है, मैंने तेरे चेहरे को भी रखा है, आई हैव सेट यू बिफोर मी, और फिर कहता है तेरे अहकाम को भी सामने रखा है ताकि मैं उन्हें मानता रहूं। क्योंकि अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो ही बहुत सा फल लाती है। इब्राहिम ने खुदा को अपने सामने रखा था, खुदा ने उसे कहा सब कुछ छोड़ दे, उसने एक सवाल नहीं किया। क्या उसने कोई क्वेश्चन किया खुदावंद से? नो गॉड, आई एम 75 years old, हाउ, कैसे पॉसिबल होगा? उसने कहा ठीक है, चल पड़ा। उसके सामने कौन था? खुदा। उसने किसको अपने सामने रखा? खुदा को। औलाद नहीं थी पर औलाद की तस्वीरें देख रहा है। कौन था सामने? खुदा। जितने ईमान के सूरमा हैं उन्होंने अपने सामने हमेशा बड़े लोगों को रखा। इब्राहिम ने भी खुदावंद को रखा, दाऊद ने भी खुदावंद को रखा। सो इंसिस्ट योरसेल्फ रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपकी आदत नहीं है, इंसिस्ट योरसेल्फ, डिटर्मिन कर लें कि नो, आज के बाद मैं कलाम पढ़ूंगी, मैं दुआ करूंगी, मैं कलाम पढ़ूंगी, मैं फेलोशिप के लिए कलीसिया में शामिल होंगी। क्योंकि जब आप फेलोशिप, पहली सदी की कलीसिया क्या करती थी? खुदा बीच में होता था और वो बाइबल पढ़ते थे और एक पैटर्न चल रहा था और वो बरकत, और वहाँ पर मौजे होते थे क्योंकि एक सिस्टम था। सो सिस्टम के तहत अगर हम चलेंगे तो बरकत हमें मिलती जाएगी और ईमान के बानी यीशु को तकते रहेंगे, फिर देखेंगे कितनी आपको बरकत मिलती जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसी सबब से मेरा दिल खुश और शादमान है, और फिर आगे लिखा है, मुझे जिंदगी की राह दिखा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है और तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। आप इटर्नल खुशी की तलाश में है, वो यीशु के पास है। आप जॉय ढूंढते हैं चीज़ों में, हम कई दफ़ा अपनी चीज़ों में अपनी खुशी को ढूंढते हैं, पर वो कहता है वो तो मेरे पास है। उसके चेहरे को अपने सामने रख लें एवरी डे, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने कारोबार में, अपनी हर जगह पर, अपने डिसीजंस में उसके चेहरे को रखें। खुदा क्या देखता है, खुदा क्या सोचता है, फिर देखें कि खुदावंद आपको कितनी बरकत देगा। आइए एक लम्हे के लिए हम खड़े हों और दुआ। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।